हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर एमसीक्यू अड्डा। आज की क्लास में हम 19 दिसंबर की महत्वपूर्ण खबरों को डिस्कस करने वाले हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन किस शहर में किया है? तो यह किया है बनारस शहर में। चलिए इसकी डिटेल देखते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने विस्मयकारी वाराणसी ध्यान केंद्र वेद महामंदिर का अनावरण किया है। प्राचीन और आधुनिक तकनीक का मिश्रण, यह 7 मंजिला चमत्कार आंतरिक शांति के लिए 20,000 साधकों का स्वागत करता है। स्ववेद महामंदिर एक मंत्र मुग्ध कर देने वाला वास्तुशिल्प चमत्कार है, जो पारंपरिक और आधुनिक डिजाइन तत्वों का सहज मिश्रण है। जटिल संगमरमर की नक्काशी इसकी संरचना को सुशोभित करती है और विशाल कमल के आकार के गुंबद वाराणसी की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हैं। 7 मंजिला अधिरचना समकालीन सौंदर्य शास्त्र को अपनाते हुए शहर की आध्यात्मिक विरासत के प्रमाण के रूप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के शासक के निधन के बाद भारत सरकार ने एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है? तो यह शासक हैं कुवैत के। चलिए इसकी डिटेल देखते हैं। कुवैत के अमीर शेख नवाज अल अहमद अल जबर अल सबाह के निधन के बाद भारत सरकार ने रविवार को एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की थी। अमीर का निधन 86 वर्ष की आयु में हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को इसके संबंध में संदेश भेजा था। कुवैत एक खाड़ी देश है और इसकी राजधानी कुवैत सिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। टेस्ट क्रिकेट में 500 या उससे अधिक विकेट लेने वाले दुनिया के 8वें गेंदबाज कौन बने हैं? तो यह बने हैं नाथन लियोन। ऑस्ट्रेलिया के अनुभवी स्पिनर नाथन लियोन टेस्ट क्रिकेट में 500 या उससे अधिक विकेट लेने वाले दुनिया के 8वें गेंदबाज बन गए हैं। पाकिस्तान के खिलाफ पर्थ टेस्ट में उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की है। वह ऑस्ट्रेलिया की ओर से 500 या उससे अधिक विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज बन चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस प्रत्येक वर्ष 18 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिवस प्रवासियों के सामने आने वाली चुनौतियों के समाधान में महत्वपूर्ण योगदान की सराहना करने के लिए मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2023 की थीम है सुरक्षित प्रवासन को बढ़ावा देना। इसको मनाए जाने की शुरुआत वर्ष 2000 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में इजरायली सरकार ने किसे भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? तो यह किया है रूबेन अजार को। डिटेल देखते हैं इसकी। भारत में इजरायल के नए राजदूत रूबेन अदार होंगे। इजरायली सरकार ने भारत में नए राजदूत के रूप में रूबेन अजार को नियुक्त करने को मंजूरी प्रदान की है। अजार भारत के अलावा श्रीलंका और भूटान में अनिवासी राजदूत के रूप में कार्य भी करने वाले हैं। विदेश मंत्री एली कोहेन ने रूबेन अजार की भारत में बतौर राजदूत के रूप में नियुक्ति की सूचना देते हुए कहा कि वो इन देशों में इजरायली नागरिकों का प्रतिनिधित्व करेंगे। आपको बता दें कि अजार फिलहाल रोमानिया में इजरायल के राजदूत के रूप में कार्यरत हैं। 6 क्वेश्चन है। किस भारतीय ने हाल ही में अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पर सफल चढ़ाई की है? तो यह की है शेख हसन खान ने। डिटेल देखते हैं इसकी। केरल सरकार के कर्मचारी शेख हसन खान ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन फतह कर लिया है। उनके द्वारा फतह की गई यह 5वीं सबसे ऊंची चोटी है। आपको बता दें कि माउंट विंसन समुद्र तल से 4,892 मीटर या 16,050 फीट ऊंचाई पर स्थित है।
माउंट विंसन के अलावा खान ने 4 अन्य ऊंची चोटियों एशिया में माउंट एवरेस्ट, उत्तर अमेरिका में माउंट डेनाली, अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो और यूरोप में माउंट एलब्रस पर विजय प्राप्त की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े ऑफिस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो यह उद्घाटन माननीय श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। चलिए इसकी डिटेल देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सूरत में दुनिया के सबसे बड़े ऑफिस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है। 67 वर्ग फुट में फैले इस कॉम्प्लेक्स को सूरत डायमंड बोर्ड के नाम से जाना जाएगा। यह कॉम्प्लेक्स अंतरराष्ट्रीय हीरे और आभूषण व्यवसाय के लिए दुनिया का सबसे बड़ा आधुनिक केंद्र होगा। यह कॉम्प्लेक्स कच्चे और पॉलिश किए गए हीरों के साथ साथ आभूषणों के व्यापार के लिए भी एक वैश्विक केंद्र होगा। 8th क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में एक भाषण में किस एआई भाषा उपकरण का उपयोग किया है? तो यह किया है भाषिनी का। इसके कुछ मुख्य बिंदुओं को देखते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में अपने दिए गए एक भाषण में वास्तविक समय में अनुवाद के लिए सरकार द्वारा विकसित एआई भाषा उपकरण भाषिनी का उपयोग किया, जिससे विभिन्न भाषाई समुदायों के बीच संचार को बढ़ावा मिला। सरकार द्वारा विकसित इस टूल का उद्देश्य वास्तविक समय में अनुवाद की सुविधा प्रदान करना है, देश के भीतर विविध भाषाई समुदाय के बीच संचार को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 में मेडन सीनियर नेशनल स्नूकर खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो यह खिताब सौरभ कोठारी के द्वारा जीता गया है। पेट्रोलियम स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड पीएसपीबी के सौरभ कोठारी ने उत्तर प्रदेश के पारस गुप्ता को 6-2 से हराकर अपना पहला सीनियर नेशनल 15 रेड स्नूकर खिताब जीता है। कोठारी ने सेमीफाइनल में मोहम्मद हुसैन खान को 5-0 से हराया। उन्होंने राउंड 32 में अपने पीएसपीबी सहयोगी आडवाणी को हराया था। कोठारी एक वर्ष पूर्व राष्ट्रीय बिलियर्ड्स चैंपियन है और पिछले महीने दोहा में आईबीएसएफ विश्व बिलियर्ड्स फाइनल में अपने पीएसपीबी सहयोगी पंकज आडवाणी के बाद उप विजेता रहे हैं। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में पदक तालिका में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा? तो यह रहा है हरियाणा। चलिए डिटेल देखते हैं इसकी। आपको बता दें कि पहली बार खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है, जिसमें हरियाणा 40 स्वर्ण, 39 रजत और 26 कांस्य के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा। खेलों में 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के एथलीटों ने भाग लिया। 10 दिसंबर को शुरू हुए खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में देश भर से लगभग 1450 पैरा एथलीटों ने भाग लिया है। इन खेलों में उत्तर प्रदेश 25 स्वर्ण, 23 रजत और 14 कांस्य सहित 62 पदों के साथ दूसरे स्थान पर रहा, जबकि तमिलनाडु अपने 20 स्वर्ण, 8 रजत और 14 कांस्य पदों के साथ तीसरा स्थान पर रहा।